नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं हो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का दिन जो है, आपको कल वाली क्लास में बताया था एक बेसिक स्ट्रक्चर कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपने स्टार्ट कैसे लेना है। और ये पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ था कि आप कौन कौन से स्टेप जो है स्टार्टिंग के लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब बेसिक जो आइडियाज़ वाला फंडा था वो तो हमारा हो चुका है क्लियर ऑलमोस्ट। अब अगला जो हमारा स्टेप था वो है फेसबुक पेज सेटअप का, और फिर उस पे नीच जो है वो सिलेक्ट करना। ट्रेंडिंग या वायरल कंटेंट अपनी नीच में कैसे फाइंड करना है, हमने कैसे देखना है कि हमारी नीच में कौन कौन से पेजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस पेज के कंटेंट को हमने रेप्लिकेट करना है, किस पेज के कंटेंट को हमने लेके चलना है। सबसे पहले हमने पेज बनाना है यूएसए का। ठीक है। अब यूएसए का पेज बनाने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूएसए की आईडी में ही बनाएं। अगर यूएसए की आईडी में बना लें तो बेस्ट है, लेकिन आप अपनी लोकल आईपी में भी यूएसए का पेज रेडी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं पेज क्रिएट करने का तरीका नहीं इधर बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक के इधर करके आप पेज क्रिएट करें। मैं बिल्कुल आपको मोटी मोटी सेटिंग इसकी बता दूंगा। ये मेरा एक पेज है। तो इसका जो है ना, इसको यूएसए का पेज कैसे बनाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक है कि इसमें डाटा सारा यूएसए का डालते हैं। ठीक है। डाटा से मुराद ये है कि इसका इसकी जो लोकेशन है, इसका जो एड्रेस है, वो सारा इस पे यूएसए का डालते हैं। ठीक है। अब वो किधर से लेना है सारा एड्रेस वगैरह और लोकेशन वगैरह, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ी सी जो है ना इसकी बेसिक सी सेटिंग आपको बता दूं। अभी ये थोड़ा सा डैशबोर्ड इसका अपडेट हुआ है। अब किसी भी पेज को आपने चेक करना हो कि वो कब बना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, उस पे एड्स रन हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो आपने ये जो नाम है ना, इस नाम पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये किस डेट को बना है। ठीक है। अब ये 2021 को बना हुआ है। अब हमने देखना है कि ये बना ही इसी नाम से है या फिर रीनेम हुआ है पेज। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी ऑप्शन पे। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये इस नेम से क्रिएट हुआ था, फिर इस तरह इसका नाम चेंज हुआ, फिर इस तरह चेंज हुआ, फिर इस तरह, और फाइनल जो है वो 14 दिसंबर को इसका नाम चेंज होके जी साइलेंट कोड रखा। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये पेज एड्स रन नहीं कर रहा। ठीक है। मतलब इस पे कोई ऐड नहीं रन हो रहे। दूसरी हमने ये चीज देखनी है कि यहाँ पर आपके अबाउट वाले सेक्शन में जाना है आपने। ठीक है। इंट्रो में आपने यहाँ पर बायो में अपना लाजमी जो है वो डाटा डालना है। कैटेगरी आपने लाजमी जो है वो सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी आप डिजिटल क्रिएटर रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो पर्सनल डिटेल है, इसमें आपने आके लोकेशन डालनी है। जिस तरह आप अपनी आईडी में अपना होम टाउन और ये इस तरह का डाटा डालते हैं, इसी तरह आपने पेज में भी यूएसए का डाटा डालना है। यूएसए का कोई भी सिटी यहाँ पे डाल देना है। तो इसी तरह यहाँ पर डिटेल्स वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर जो है ये आपका एड्रेस होता है। एड्रेस आपने कहाँ से लेना है, यहाँ पर आपने न्यू टैब में टाइप करना है यूएसए फेक एड्रेस जनरेटर वेबसाइट। ठीक है। ये आपने टाइप करना है गूगल में। ये फेक्सी.com ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारा एड्रेस मिल जाएगा। ये स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पर आपने स्ट्रीट एड्रेस में डाल देना है। सिटी में सिटी डाल देना है यूएसए का। स्टेट आपको ये मिल जाएगी। पोस्टल कोड भी आपको मिल जाएगा। फोन नंबर भी आपने यही डाल देना है। ठीक है। सिर्फ जो आपकी ईमेल होगी ना, ठीक है, ईमेल वाले सेक्शन में आपने अपनी ओरिजिनल ईमेल डालनी है। ईमेल कौन सी डालनी है, कोई भी जीमेल आप डाल सकते हैं जो फालतू आपके पास पड़ी हुई हो, या आपकी जो आईडी होगी उसकी जो जीमेल है वो डाल सकते हैं। ठीक है। बाकी सारे डाटा आप यूएसए का डालेंगे, फेक डालेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। उसमें यह है कि एक सिग्नल जाता है फेसबुक को कि ये यूएस से बेस पेज है। ठीक है। इसके अलावा एक और जो मेन सेटिंग है इसकी, वो आपने यहाँ पे करनी है। सेटिंग में जाना है, पेज सेटअप में आपने जाना है। पेज सेटअप में जाने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन है पेज टाइप का। कुछ पेजेस पर हो सकता है ये ना अपडेट हुआ हो, मोस्टली पेजेस पर ये आ चुका है। हमने चूंकि एज ए क्रिएटर काम करना है तो यहाँ पर हमने कैटेगरी क्रिएटर सेलेक्ट करनी है लाजमी। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई आप सर्विस देते हैं, किसी किस्म की भी कोई सर्विस देते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर जो है वो कंटेंट क्रिएशन की सर्विस वगैरह देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ।
अगर आपकी इस तरह की कोई वेबसाइट है जहां पर आप सर्विस देते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारी ये प्रॉम्प्टिफाई मीडिया है, ठीक है, इसमें हम कंटेंट क्रिएशन की सर्विस देते हैं, फिर आप यहां पर अपनी कैटेगरी रखेंगे बिजनेस, ठीक है। अगर आप वीडियोस अपलोड करके वीडियो मोनेटाइजेशन पे काम करना चाहते हैं तो फिर आप कैटेगरी रखेंगे क्रिएटर, ठीक है। इसका आपको फायदा ये होगा, ये फेसबुक ने खुद ही आपको बता दिया हुआ है कि गेट गेट पेड फॉर योर क्रिएटिविटी, ठीक है। और इसको आपने कंफर्म कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी बेसिक सेटिंग्स है वो आप बेशक यूट्यूब से भी देख सकते हैं, उस पर हम जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अभी। तीसरा आपने स्टेप क्या करना है, हाँ, लिंक अकाउंट में जाके आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट ला। आवाज नहीं आ रही आपकी। उनका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया, वो आ जाते हैं अभी। जी जी, आवाज आ जाती है, अभी आ जाती है आवाज। मैं एक सेकंड। ओके। मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, 100 बंदा पूरा था, उसने कहा जी आप नहीं एंटर हो सकते, मैंने कहा चलो ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है, आवाज आ रही है मेरी आसम भाई? नहीं, हाँ जी, ओके, मैंने कर दिया, ओके। अच्छा। अच्छा, इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने लाजमी कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम पेज को प्रॉपर जो है वो प्रोफेशनल सेट कर रहे हैं। यही सेटिंग्स हैं बेसिक जो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए बेसिक करनी है। अपना सारा डाटा आपने पुट करना है, इसमें सेट करना है। और यहाँ पर आप अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। वो मैंने आपको ये वाली वेबसाइट बता दी है, इससे सारी चीज़ें ले लेनी है आपने। सिर्फ ईमेल एड्रेस जो है वो आपने अपना ओरिजिनल देना है, ठीक है। बाकी भी अगर डाटा आपके पास ओरिजिनल है, आपकी अगर एलएलसी है या इस तरह का कोई है आपके पास डाटा, तो फिर तो बेस्ट है, फिर वही एड्रेस आप दे सकते हैं। जिस तरह मैंने अपनी ये एलएलसी का एड्रेस दिया हुआ है, मेरे पास एलएलसी है, कंपनी है यूएसए की, तो उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, उसी का फ़ोन नंबर और उसी की ईमेल एंटर की हुई है, ठीक है। ये बेसिक जो है आपका पेज सेटअप है जहाँ पर आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब ये पेज आपका जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब अगला प्रोसेस हमारा आ जाता है कंटेंट क्रिएशन का। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर गई, हाँ, ये पेज हमारा सेटअप हो चुका है। अब पेज दो किस्म के होते हैं, नीच बेस होता है, ट्रेंड बेस होता है। आज हम बात करेंगे नीच बेस पेज की। मिसाल के तौर पर इस पर हमने एक नीच सेलेक्ट कर ली, कोई भी नीच हम कर लेते हैं जी, मोटिवेशन मिसाल के तौर पर कर लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने कैसा कंटेंट क्रिएट करना है? सिर्फ मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा वास्ट नीच है, उसमें काफी जो है आगे सब नीचेज आ जाती हैं। उसमें आगे जो है तकरीबन कोई 100+ जो है सब नीचेज हैं जिनको स्पेसिफिकली आप टारगेट कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी सब नीच को टारगेट करना है? ठीक है, एक नीच तो हमने डिसाइड कर ली कि मोटिवेशन की होगी, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसी पेज को कन्वर्ट रहने देना है, ठीक है, आईडी में नहीं रहना, ठीक है, अपने पेज में कन्वर्ट करना है इसको, जिस तरह ये मैंने पेज में कन्वर्ट किया हुआ है। और यहां पर आपने सर्च करना है हैशटैग मोटिवेशन। गलत चीजें ना आ जाए, यही डर लगा रहता है। अच्छा, अब 262 मिलियन पोस्ट हैं सिर्फ इस हैशटैग पे। आपका कोई भी टॉपिक है, कोई भी नीच है, उसको आपने हैशटैग के थ्रू सर्च करना है। यहां से उसका पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल क्या है, ठीक है। एक आइडिया हमें इसका हो गया। अब हमने जो सब कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें जो है वो कौन कौन से पेजेस अच्छे व्यूज ले रहे हैं, अच्छा उनका जो है वो एंगेजमेंट रेट है। अब
एक ये हम ओपन कर लेते हैं। ये कंटेंट एआई से बना हुआ है, ये आपके सामने ये कैप्शंस भी चल रहे हैं और इसका जो है ना डाटा भी चल रहा है। इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एआई से बना हुआ है। इसी तरह यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते जाना है आपने। अब ये कैमरा क्रिएटेड कंटेंट है, ये भी कैमरा क्रिएटेड कंटेंट है। एआई का कंटेंट आपको साफ पता चल जाएगा कि ये एआई से बना हुआ है। बेड़ा गर्क जाए ना था। अब ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, एस्टिमेट दे दिया कि आपने इस तरह से जो है वो कंटेंट रिसर्च करना है। अब इस पेज का जो है हमें एक आइडिया मिला कि इस तरह का कंटेंट जो है वो अच्छा चलता है। अब ये कंटेंट किस तरह का है, इस पर जो है इतने व्यूज क्यों आ रहे हैं और इसकी कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी हमने निकालनी है। ठीक है, वो कैटेगरी हमने कैसे निकालनी है उसका थोड़ा सा मैं तरीकाकार आपको बता दूं। यहाँ पर एक और भी पेज मैंने निकाल के रखा हुआ था, उस पेज का मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ। क्या नाम है जी पेज का? अहम, अहम। नहीं, वो वाला नहीं। समझ गया मैं। एक और पेज निकाल के रखा हुआ है इनके लिए, वो बड़ा मजे का पेज है। ओके। हाँ हाँ हाँ। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। खोल जा सिम सिम। ये आ हाँ गया जी गिरे हैं पेज। साहब। अच्छा जी, ये आ गया पेज। ये आप जैसे जैसे रिसर्च करेंगे, वीडियोस देखेंगे अपनी कैटेगरी में, तो आपको समझ आ जाएगी। ये आ गया है पेज, मोटिवेशन से रिलेटेड ये। अब इस पेज पे मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा, मैं देखूंगा कि ये पेज कब क्रिएट हुआ है और कब से ये बंदा चल रहा है। ये बंदा चल रहा है जी 2023 से, मतलब इसको 3 साल हो गए हैं। अब कंसिस्टेंसी का लेवल चेक करें, 3 साल हो गए हैं बंदे को। और जर्मनी से है ये बंदा, ठीक है, जर्मनी से बंदा ये पेज मैनेज कर रहा है और 3.4 मिलियन फॉलोअर लेके बैठा हुआ है ये। ठीक है, 3.4 मिलियन फॉलोअर लेके बैठा हुआ है। अब ये जो कंटेंट है, इसकी बड़ी खूबसूरत बात ये है कि इसका आरपीएम बहुत आला लेवल का होता है। ठीक है, मतलब ये कि ये जो वॉइस वाला कंटेंट है, कोट्स वाला कंटेंट है, जिसमें वॉइस ओवर होती है, उस कंटेंट का आरपीएम बहुत जबरदस्त होता है। जो ट्रेंड बेस वीडियोस होती हैं, मतलब कोई इस तरह की हो गई, कोई फनी मूवमेंट हो गया जिसमें कोई वॉइस नहीं है, उसका आरपीएम लो होता है। ये जो वॉइस वाला कंटेंट होता है ना, इसका आरपीएम बड़ा मजे का होता है। मिसाल के तौर पर, अब ये 1.5 मिनट की वीडियो है या 1.25 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट प्लस वीडियो है, तो ये अगर 1 मिलियन व्यूज लेती है तो आराम से ये $400-500 दे जाएगी। अगर आपकी वीडियो जो ट्रेंड बेस है, कोई फनी टाइप वीडियो है, फनी मूवमेंट है 15-20 सेकंड की, वो आपको 1 मिलियन पे 25-30 या मैक्सिमम $40 दे जाएगी। तो इसलिए जो है ना, ये वाला कंटेंट सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर हम आएंगे, अ, सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि ये डेली कितनी वीडियोस अपलोड कर रहा है, क्या पैटर्न है इसकी पोस्टिंग का। ठीक है, फिर इसका कंटेंट जो है हम एनालाइज करेंगे। अब 1 घंटा पहले इसने ये वीडियो अपलोड की है, इसी तरह हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो 16 घंटे पहले इसने वीडियो अपलोड की है। ठीक है, और 16 घंटे पहले इसके कितने व्यूज हैं जी? ऑलमोस्ट 4 लाख व्यूज हैं। इसी तरह इसने कल एक वीडियो अपलोड की है, 3.3 मिलियन व्यूज हैं। इसी तरह इसने 18 तारीख को, मतलब डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड कर रहा है ये, डेली 1 या 2 वीडियोस अपलोड कर रहा है। इसके एवरेज अगर हम व्यूज देखें तो कितने आ रहे हैं, रील्स वाले टैब में जाके हम देखेंगे। और एस्टिमेट इसकी अर्निंग पोटेंशियल भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये देखें, 5, 6, 7 मिलियन एक टैब में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 30-40 मिलियन व्यूज ये मंथली आराम से ले रहा है। 30-40 मिलियन व्यूज
आराम से ये ले रहा है। और इसके 10 मिलियन व्यूज पे आप समझें ये 20-25 हज़ार डॉलर आराम से निकाल रहा है ये बंदा। 20 से 25 हज़ार डॉलर आराम से। ठीक है, अब 20-25 हज़ार डॉलर तक पहुंचने तक इसको टाइम कितना लगा है, ये टाइम लगा है। ठीक है, अगर आप एक ही पेज बंदे के पुत्रों की तरह स्टार्ट कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उस पे आप पोस्टिंग करते हैं, तो रिवार्ड आपको ये मिलता है कि एक आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, जो कोई भी फील्ड आपको नहीं दे सकती। कोई भी फिजिकल फील्ड आपको नहीं दे सकती। आप बेशक बड़े से बड़ी डिग्री करके बड़े से बड़ी जॉब पे भी लग जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, 2 नंबर करके आप पैसा कमा सकेंगे, लेकिन लीगल वे से आपकी सैलरी उतनी नहीं होती। ठीक है, अब 20-25 हज़ार डॉलर अगर हो तो वो 60-70 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। आगे आप खुद समझदार हैं। ठीक है, अब इस लेवल तक पहुंचने के लिए दो चीजें आपको चाहिए, एक कंसिस्टेंसी और एक सब्र। ठीक है, आपने सब्र और कंसिस्टेंसी के साथ पोस्टिंग करते जाना है, इंशाल्लाह आपको रिवार्ड मिलेगा। रिजल्ट आपके सामने है, आपके सामने जो है आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं है, फेसबुक पर ही आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, इसी नेम का आप यूट्यूब चैनल बनाएं, इसी नेम का आप टिकटॉक अकाउंट बनाएं। आपका यूट्यूब भी चलेगा, टिकटॉक भी चलेगा और आपका इंस्टाग्राम भी चलेगा। हर जगह पे ये आपकी वीडियो यूज होगी। वीडियो आपने एक ही दफा बनानी है। ठीक है, अब एक और चीज थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि ये हैशटैग कौन से यूज कर रहा है, उसको भी हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हैशटैग तो लाजमी होने चाहिए। अब ये देखें, हैशटैग ये वाले ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन पे जो है मुझे लगता है इसकी ज्यादा फोकस है, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जी, हमने इसका कंटेंट एनालाइज कैसे करना है कि ये कैटेगरी कौन सी है, कौन सी सब नीच को टारगेट कर रहा है। तो उसके लिए हमें इसकी वीडियोस के स्क्रिप्ट चाहिए होंगे। स्क्रिप्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे फेसबुक ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर। ये आ गया फेसबुक ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर। इनको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे जी, इसकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है जो मिलियंस में गई हुई होगी, उसका हम क्या करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे। ये 3.3 मिलियन वाली, इसका हम क्या करते हैं जी, लिंक कॉपी करते हैं शेयर पे क्लिक करके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, लिंक पेस्ट करते हैं। ये हमें इसका स्क्रिप्ट निकाल देगा। और ये कुकड़ा हो गया। हाथी साहब भी आ गए। ओके जी, नॉट स्पॉटेड। दूसरा तरीका करना पड़ेगा हमें। साइड बदल ले। ये वाला लिंक डालते हैं। और लिंक भी कई दफा इस तरह हो जाते हैं ना, चेंज करना पड़ता है। वॉच वाला लिंक, वॉच वाला सिस्टम खत्म हो गया ना असल में। टैप ऑन द थिंग दैट यू कैन होल्ड योर हैंड, मतलब ये कैप्चा वाला सीन पता नहीं क्यों आ रहा है। ये देख रहे थे पहले। कुछ भी नहीं पाई जान। लो जी, रेडी हो गया जी। ओहो, सी ट्रांसक्रिप्ट। चलो जी, साइन अप लाजमी करवाना है ना। ले जी, ये आ गया हमारा ट्रांसक्रिप्ट। इसको हम करेंगे कॉपी। हम आ जाएंगे जी चाची बीटी पे। ठीक है जी, यहाँ पर इसको हम सबसे पहले, जब भी आपने इस
पे रिसर्च करनी है तो आपने ये वर्ड लाजमी टाइप करना है, एक्ट एज ए हाईली प्रोफेशनल एआई कंटेंट क्रिएटर, और मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ, उसको एनालाइज करो कि वो कौन सी निच है। ये रहा जी स्क्रिप्ट। लो जी। अच्छा जी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसी नीच है कि गोरा पागल है इस नीच के पीछे। 110% आपकी जो है वो यूएसए की ऑडियंस आती है। ठीक है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसी नीच है। अब नीच का हमें पता चल गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी। अब इसी कैटेगरी में मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको बता रहा हूँ, कोई फैंसी प्रॉम्प्ट्स नहीं दे रहा। ठीक है, इसी तरह आपने अपना नीच निकालनी है, अपनी प्रॉम्प्ट्स बनानी है और अपना कंटेंट तैयार करना है। आपके सामने प्रॉम्प्ट्स बनाऊंगा, आपके सामने कंटेंट तैयार करूंगा। इसी कैटेगरी में मैं अपना फेसबुक पेज बिल्कुल जीरो से आपके सामने इसीलिए एक एक चीज कर रहा हूँ। स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे हेल्प करो। कोर थीम यही रहना चाहिए जैसा मैंने स्क्रिप्ट दिया है। अच्छा, अब एक और चीज पे आ जाते हैं जी। यहाँ पर मैं गूगल डॉक्स ओपन करता हूँ। ये हो गया ओपन। अच्छा, अब ये जो कंटेंट होता है ना, इसके पार्ट्स ऑफ एआई कंटेंट। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले होता है आइडिया जनरेशन। ठीक है, हमारे पास आइडिया होगा तो उसकी बेस पे आगे चलेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। सेकंड स्टेप होता है हमारा उस आइडिया की बेस पे स्क्रिप्ट। थर्ड स्टेप होता है हमारा वॉइस ओवर उस स्क्रिप्ट की बेस पे। फिर उस स्क्रिप्ट की बेस पे इमेज जनरेशन हमने करनी होती है। फिर उस इमेज की बेस पे हमने क्या करना है, इमेज टू उनका फिर माइक का कोई नेट इशू हो गया है। बंदा कोई कम होगा। हम्म। यार अगर कोई डबल डिवाइस से लॉगिन है तो ज्वाइन किया हुआ है। हाँ जी, मैं समझ गया हूँ। कोई डबल डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है तो एक बंदा कम हो जाए यार। क्योंकि 100% बंदे 100 के 100 पूरे हैं। चलें जी। अच्छा जी। हाँ जी जी।
यार ये मोबाइल वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं क्या मौत पड़ी हुई है। आईफोन क्यों लिखे है ना, नजर लग गई। चलो मैं नोकिया 3310 ले देना इधर पे। ओहो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। अच्छा। अच्छा जी। इसका आपको समझ आ गई है। किसी भी एआई कंटेंट के जो पार्ट्स होते हैं, जो कि वॉइस ओवर वाला होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आइडिया जनरेशन होता है, फिर उसके पास स्क्रिप्ट होता है, फिर उस स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर करवाते हैं। उस स्क्रिप्ट की बेस पर इमेज जनरेशन के लिए होते हैं। इमेज जनरेशन करवाते हैं, इमेज जनरेशन की बेस पे आगे इमेज टू वीडियो कन्वर्ट करते हैं। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि इमेज स्लाइड शो ही उनका जो है वो काम चला देता है। लेकिन फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इमेज स्लाइड शो की बजाय आपका जो वीडियो वाला एस्पेक्ट है वो बेस्ट रहता है। अगर आप इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हाईली इंगेजिंग बन जाता है, उसकी इंगेजमेंट बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने चैट जीपीटी का क्या तरला करना है कि सबसे पहले हमें बना के दे आइडिया जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट। ठीक है। लो जी उन्हें तो अगे पूरी कहानी सुना दी थी। ठीक है भाई, सबसे पहले मुझे एक ऐसी मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दो, बना के दो जिसकी बेस पर मैं कंटेंट आइडियाज जनरेट कर सकूं, जो हाईली इंगेजिंग हो। अब ये जो वर्ड है ना, हाईली इंगेजिंग वाला, ये आपने लाजमी ऐड करना है जब भी कोई भी प्रॉम्प्ट बनवानी है। चाहे आपने स्क्रिप्ट बनवाना है, चाहे आपने आइडिया जनरेशन की प्रॉम्प्ट बनवानी है, ये आपने लाजमी एंटर करना है। इससे जो है वो चैट जीपीटी ट्रिगर होता है और आपको एक अच्छा जो है ना आउटपुट देता है। ठीक है। अच्छा जी, आइडिया जनरेशन के लिए हमें प्रॉम्प्ट, ठीक है जी, ये देखे पूरी उसी तरह प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इसने बना के दी हुई है। ठीक है। जिस तरह की आपको फैंसी प्रॉम्प्ट्स नजर आती हैं, जिस तरह आप तरले कर रहे होते हैं वीडियोस के नीचे लोगों के सर प्रॉम्प्ट दे दें, प्रॉम्प्ट दे दें, इतना सा काम है आपका प्रॉम्प्ट बनाना। ठीक है। दो वर्ड आपने लिखने हैं। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। इसको आपने गौर से समझना है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले उसको रोल उसका बताना है कि एक्ट एज ए हाईली प्रोफेशनल एआई कंटेंट क्रिएटर, और मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ, उसको एनालाइज करो। ये उसने एनालाइज करके मुझे नीच बता दी कि ये नीच है। ठीक है। इस नीच की बेस पर जो है मैंने एक पेज तैयार करना है फेसबुक का, उसको समझ आ गई। ये इसको कहते हैं कि चैट जीपीटी को ट्रेन करना, मॉडल को ट्रेन करना। ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो होते हैं उनके सरों पे सींग नहीं होते, वो भी इसी तरह के होते हैं। यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। ठीक है। इसमें यह नहीं है कोई पाना कोई पेचकस लेके आपने कोई नट टैट करने होते हैं। यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि आपको एआई से बात करने का तरीका आता हो, एआई से अपना काम निकलवाने का आपको तरीका आता हो। ठीक है। आगे हमने उसको बता दिया कि भाई सबसे पहले जो है हमें अपने स्ट्रक्चर का पता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। उस स्ट्रक्चर की बेस पर जो है हमने उसको सबसे पहले बताया कि हमें आइडिया जनरेशन के लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना दो ताकि बार बार तुम्हारा तरला ना करना पड़े। अब आइडिया जनरेशन के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट आ गई। उसके बाद आ जाते हैं जी, नेक्स्ट हम कहते हैं जी स्क्रिप्ट के लिए जो है वो मास्टर प्रॉम्प्ट बना दो। ठीक है। तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट मास्टर प्रॉम्प्ट बना दो, बिल्कुल बना दो जनाब। इसी को मैं कॉपी कर देता हूं, बना दो। अब जब भी स्क्रिप्ट के लिए आपने प्रॉम्प्ट बनवानी है ना, तो आपने ये दो चीजें लाजमी मेंशन करनी है, जो हाईली इंगेजिंग हो और जिसको देखकर लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ठीक है। कमेंट ट्रिगर वाला स्क्रिप्ट होना चाहिए कि लोग उस पर कोई ना कोई कमेंट करें। ठीक है। इसको एंटर कर देना है।
अब उसको पता चल गया हाईली इंगेजिंग हो, कमेंट बेस्ड हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल हो, यूएसए ऑडियंस को हो, प्रीमियम अथॉरिटी टोन में मेंटेन रखे, और वायरल रील के लिए परफेक्ट हो। ये पॉइंट्स है मेन जब आपने स्क्रिप्ट के लिए प्रॉम्प्ट बनवानी है। तो ये देखिए स्क्रिप्ट की प्रॉम्प्ट तैयार हो गई, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं जी। अब मैंने अपने चैट जीपीटी को ट्रेन किया हुआ है, उसको पता है कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, मेरा पैटर्न क्या है, इसीलिए वो सजेशन आगे दे देता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस पैटर्न को मद्देनजर रखना है। आइडिया जनरेट, स्क्रिप्ट जनरेट, उसके बाद आ जाते हैं जी इमेज जनरेशन की तरफ से, ठीक है। अब वो मुझे कुछ और सजेशन दे रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको बोलूंगा नहीं भाई, अब मुझे एक ऐसी मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दो जिसमें मैं अपना स्क्रिप्ट डालूं, तो मुझे रेलिवेंट इमेज प्रॉम्प्ट्स निकल के आ जाएं, ठीक है। रेलिवेंट इमेज प्रॉम्प्ट्स हो, जो स्क्रिप्ट, मिसाल के तौर पर जो स्क्रिप्ट में बोल रहा है उसी से रेलिवेंट इमेज प्रॉम्प्ट निकल के आए, ठीक है। ये नहीं कि नाम जो है वो मैंगो का ले रहा हो और स्क्रिप्ट इमेज प्रॉम्प्ट जो है वो बनाना की आ जाए, ठीक है। इसलिए ये चीज आपने लाजमी मेंशन करनी है कि रेलिवेंट इमेज प्रॉम्प्ट्स निकल के आनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा इमेज प्रॉम्प्ट वाला सीन भी हो गया। इमेज प्रॉम्प्ट के बाद हम क्या करेंगे जी, अगला हमारा स्टेप है वीडियो वाला, ठीक है। अब वीडियो के लिए जो है मैं इसका ये तरला करूंगा कि भाई अब एक हाईली प्रोफेशनल मास्टर प्रॉम्प्ट बना के दो जिसको मैं अपनी इमेज प्रॉम्प्ट्स दूं, तो वो मुझे इमेजेस से रेलिवेंट ऐड कर दे, जिसकी मदद से मैं इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है जी। लें जी, इतना सा काम था। आपने एक निच फाइंड की, उस निच की बेस पे आपने रिसर्च की कि उसमें पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल का आपको पता चला। पोटेंशियल के बाद आपने क्या किया कि, हाँ जी, पोटेंशियल के बाद आपने उसका तरला किया कि भाई मुझे इसकी प्रॉम्प्ट्स बना दो। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रॉम्प्ट्स आ गई हैं, जल्दी से टाइप करें चैट में ताकि मुझे पता चले आप जाग रहे हैं। हमारे पास कौन कौन सी प्रॉम्प्ट्स आ चुकी हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जल्दी से टाइप करके बताएं ताकि मुझे पता चले आप जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। चैट ओपन है सबकी। ओके जी। ओपन है, ओपन है। आइडिया प्रॉम्प्ट, स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट। गुड। मुझे लगता है, अच्छा, जाओ बंदे जाओ। अ, चले मैं एंड पे ना एक बात आपको याद करवाऊंगा, वो भी ना इनको बता दीजिएगा। ये अभी इसको कवर कर लें। जी जी। तो जब तक ये लिख रहे हैं देर भाई, एक मिनट वो पेज खोलिएगा जो इनको दिखाया था। एक मिनट जी, ये आ गया पेज। हाँ, इसके बैक पे जाइए। अच्छा, इन्हें ये बता दें, ये जो आपने इसके वो 3 साल का बताया था ना, इसकी पेज क्रिएशन डेट है, वो जी भी जी। थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देंगे। वो ओल्ड हो सकता है, कंटेंट के थ्रू जाके देख सकते हैं कब शुरू किया है। हाँ जी, कंटेंट के थ्रू जाके देख सकते हैं, यहाँ से रील्स में आप जाके देख सकते हैं। एंड पे उसके लिए मोस्टली। इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्क्रॉल करना पड़ेगा।
लेकिन ये है कि वो पेज इसका भी, हाँ। सर जी, इसका आइडिया हम इधर से लगा सकते हैं। देखें, ये पेज रीनेम नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा इसका जो आइडिया है, रीनेम नहीं हुआ। और एक एडमन है इस पे। बिल्कुल। इसका इससे ये साफ साबित होता है कि इस बंदे ने मेहनत की है और कंसिस्टेंसी दिखाई है, और उसका रिवार्ड। अब ये जो पेज है इसका हम देख लेते हैं। इस पे क्लिक करके ये देखें, 27 मई 2025 को हुआ है ये क्रिएट। और ये भी कोई पाकिस्तानी नौजवान है हम्म। जिसका ये पेज है। ठीक है। वो एक सादा सा इस आप पर लोगों का सोल्यूशन है कि आप लोग क्रॉस चेक वहां से कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हाँ, एडवांस। क्रॉस चेक आप, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कब इसने अपलोडिंग स्टार्ट किया, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके इसको देखना पड़ेगा कि कब से इसने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। ये पेज भी अच्छा चल रहा है। अब इसकी भी, ये भी एक पूरा पैटर्न होता है पेज का, एक पूरा थीम होता है कि इस थीम पे आपने लेके चले। अब ये बंदा इस थीम पे चल रहा है। अब ये जो बंदा है ये इस थीम पे चल रहा है। इसका ये जो है ना, स्टोइक विजडम इसको कहते हैं। ये विजडम कोर्स की बेस पे ये चल रहा है। मतलब ये है कि आपने एक पूरा ब्रांड इसको ले, एज ए ब्रांड लेके चलना है, कि आपका पूरा एक थीम हो, जिस थीम की बेस पर आगे आप वीडियोस बना रहे हो या आप अपना कंटेंट बना रहे हो। ठीक है। तो वो बड़ी जो है ना प्रीमियम फील आती है उससे, और इंगेजमेंट भी अच्छी आती है। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट्स हमारे पास आ गई हैं। अब आ गया टाइम इनको इम्प्लीमेंट करने का। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा। और फ्री वाला चैट जीपीटी ओपन करेंगे जी। चलो जी, इधर ही ओपन कर देते हैं। फ्री वाले चैट जीपीटी में आपको इंटर करके दिखाऊं, कंटिन्यू विद गूगल। ओहो, 16 साल में। अजय उम्र ही की है भाई जान। अभी तो हमारी सीखने की उम्र है। हाँ जी। अच्छा जी, ये आ गया हमारा जीपीटी। स्किप करें इसको जी, स्किप करें जी, ये ना टाइम नहीं आएगा। ओके, लेट अस गो। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा आइडिया जनरेशन की। ये मैंने क्लिक किया आइडिया जनरेशन पे। 30 स्क्रॉल टॉपिंग आइडियाज। ठीक है जी। अब ये 30 आइडियाज आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह आपने बेशक एक ही बार 100 आइडियाज जनरेट करवा लें, बेशक हर दफा प्रॉम्प्ट डाल के नए 30 आइडियाज जनरेट करवा लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। जब आइडियाज आपके पास आ जाएंगे तो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा कि आपने क्या करना है, उसका स्क्रिप्ट जनरेट करवाना है। ये स्क्रिप्ट मैंने जनरेट करवाने के लिए प्रॉम्प्ट डाल दी। और ये लास्ट पे है इंसर्ट टॉपिक हेयर, इसको टॉपिक देना है हमने। ठीक है। ये जैसे ही खत्म होता है हम इसको टॉपिक देते हैं। कितने हो गए जी? 21, 22, 23, 25, 26, 7, 8, 9, 10। नहीं जी, 30 आइडियाज हो गए। If you feel disrespected, do not react। अच्छा जी, ये कॉपी कर ले तो मैं लास्ट पे। ठीक है। इसको कॉपी करके ये जो लिखा हुआ है ना, इंसर्ट टॉपिक हेयर, ये मैंने टॉपिक इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ पर मैं खोल लूंगा गूगल एआई स्टूडियो, क्योंकि हमें फ्री का माल चाहिए। गूगल एआई स्टूडियो ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका वॉइस ओवर फ्री में हो जाएगा। ठीक है। गेट स्टार्टेड। इधर क्या वॉइस ओवर इसका? वो प्ले ग्राउंड में गए, ये टेक्स्ट टू स्पीच लिखा हुआ हाँ, सामने, हाँ, ये आ गया टेक्स्ट टू स्पीच। पहले वाला।
पहले ये वाला तो आ गया जी, ठीक है जी। सिंगल स्पीकर आ गया जी, और यहाँ से आपने सिंगल स्पीकर कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा जी, ये कॉपी करूँगा, ये मेरा आ गया स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है, ये जो हेडिंग दी हुई है ना, ये आपने रिमूव कर लेनी है लाजमी, ठीक है। ये हेडिंग, ये हमारा आ गया पूरा स्क्रिप्ट। यहाँ से वॉइस आपने सेलेक्ट कर लेनी है कोई अच्छी सी। अब ये पता नहीं मेल है या फीमेल है। फ्रैंक नाम का देखें, ये कोरे से नीचे। हाँ ये चल। अच्छा जी, यहाँ से हमने क्या करना है जी, इसको रन कर देना है। ये रन हो गया। अच्छा, जब तक ये वॉइस ओवर जनरेट होता है, हम क्या करते हैं जी, हम इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। कितने गई इमेज, स्क्रिप्ट मास्टर प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आ गई इमेज। अच्छा जी, ये आ गया इमेज प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैंने इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अब इमेज प्रॉम्प्ट के लास्ट पे हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट को हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट लास्ट पे। नहीं जी, हमारी वॉइस जनरेट हो के आ गई 54 सेकेंड्स की। इसको हम करेंगे डाउनलोड, ये आ जाएगी हमारी डाउनलोड में, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गई हमारी इमेज प्रॉम्प्ट्स। 14, 15, बहुत ही सीरियस लग गया। अच्छा, इमेजेस आपने कहाँ से जनरेट करनी है? इमेज आप गूगल नैनो बनाना से भी जनरेट कर सकते हैं, और आप गूगल विस्क से भी जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करूँगा जी इमेज एफएक्स, इमेज एफएक्स और गूगल नैनो बनाना एक ही चीज है। साइन इन विद गूगल, हो जाए साइन इन। अच्छा जी। अच्छा, अभी ये 15 इमेजेस हैं, और 15 के 15 अगर मैं जनरेट करने बैठ गया ना, तो फिर आप सारी रात इधर ही रहेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जो है ना यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना, आपने ये करना है कि यहाँ पर 9x16 को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपनी इमेज प्रॉम्प्ट 1 बाय 1 डालते जाना है, और जो आपकी होगी बेस्ट इमेज होगी इन चार में से, वो आपने डाउनलोड करते जाना है, ठीक है। एक मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ कि आपने किस स्टेप से गुजरना है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया जी, ये हमारे पास बंदा आ गया, इसको हम कर देते हैं डाउनलोड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट आपने क्या करना है जी, कॉपी करनी है, इधर पेस्ट करनी है, क्रिएट पे क्लिक करना है। इतनी स्क्रीन मेरी खुल रही है। अच्छा जी, चलें इसको कर देते हैं डाउनलोड। अच्छा, अब आपने आ जाना है, मेटा एआई से भी इनको एनिमेट कर सकते हैं, और आप इनको एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और टूल है, कौन सा टूल है भला? आसम भाई, केड़ा टूल है भला, दसो। बस अब फिर, चलो दस दो भाई। चलो फिर एलन मस्क को खोल लो।
अच्छा जी, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं ग्रुप पे। ठीक है, ग्रुप में आपने इमेजिन पे आ जाना है। पहले मैं इसकी वीडियो प्रॉम्प्ट्स निकलवा लूँ। ठीक है, यहाँ पर आके ये इमेज प्रॉम्प्ट्स तो हमारे पास आ गई, इमेज हमारे जनरेट हो गए। उसके बाद हमने इसकी एनिमेशन प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, जो प्रॉम्प्ट हमने बनाई थी। और ये जो हमने इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट की हैं, इनको यहाँ पर लास्ट में हमने जहाँ पर लिखा हुआ है पेज इमेज प्रॉम्प्ट्स के, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये लेंगे। अब इसका जो है पहला मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आ जाता हूँ इमेजिन में। यहाँ पर इमेज अपलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इमेज अपलोड करता हूँ इसकी। ये पहली इमेज थी। यहाँ से आपने 6 सेकंड की वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, 9:16 की करनी है, मेक वीडियो। और यहाँ पर आपने अपनी प्रॉम्प्ट टाइप कर देनी है और इसको रेडी गो कर देना। यहाँ से ये आपकी, अब इस कंटेंट की जो मजे की बात है ना, मजे की बात ये है कि इसके बैकग्राउंड पे सिर्फ वीडियोस आपको चाहिए, क्लिप्स चाहिए। ठीक है, मेन जो इसका फोकस होता है ना इस कंटेंट का, वो होता है वॉइस ओवर पे। मतलब लोगों ने बात सुननी होती है, गोरों ने बात सुननी होती है कि बात क्या कर रहा है, बैकग्राउंड पे वीडियोस कैसी आ रही हैं। ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड पे वीडियोस कैसी आ रही हैं, कैसे विजुअल्स आ रहे हैं, उनको इस पे कोई मैटर नहीं करता, कोई उसका जो है ना वो सीन नहीं है, कोई टेंशन नहीं वो इस चीज की लेते। मेन चीज उनकी है कि वो देखते हैं कि बात क्या हो रही है, और बात आपको समझ आ जाएगी। यहां से मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये देखें बैकग्राउंड पे क्या है। अब बैकग्राउंड पे कोई रेलिवेंट इमेज है, मेन चीज है कि वो बात क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका सारा जो माइंड सेट है ना वो चेंज करने वाली बातें होती हैं, तो वो मेन फोकस करते हैं कि मोटिवेशन में बात क्या हो रही है, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना रेलिवेंसी भी हो जाए तो वो बेस्ट है। आप कोई कार्टूनिंग स्टाइल जो है वीडियो जनरेट करके बैकग्राउंड पे वो भी लगा सकते हैं। मेन जो आपने जोर देना है ना, मेन आपने जोर देना है स्क्रिप्ट पे। ठीक है, आपका स्क्रिप्ट इतना जानदार होना चाहिए कि लोग कमेंट किए बगैर ना जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर 15-20 क्लिप्स जनरेट करने में फिर जो है उतना ही टाइम लग जाएगा। इनको आगे जाके आपने उधर कंपाइल कर लेना है कैपकट में, और वॉइस को इंपोर्ट कर लेना है। जो बेसिक प्रोसेस था ना, जो मेन प्रोसेस जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, किसी भी निच को सेलेक्ट करके उसकी प्रॉम्प्ट्स बनानी और उसकी बेस पर जो है ना आगे कंटेंट क्रिएट करना। अब ये जो आपका प्रॉम्प्ट सिस्टम बन गया हुआ है ना, इसकी बेस पर आप पूरे के पूरे जो है ना वो आप समझे 100 पेजेस भी खड़े करना चाहें 100 पेजेस खड़े कर सकते हैं। तो यही मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि कोई भी निच सेलेक्ट करनी है, उस पर पेज बनाना है, अपने कंपेटिटर का पेज लेके उसका स्क्रिप्ट निकाल के चैट जीपीटी को देना है, उसको कहना है कि इससे रेलिवेंट जो है ना मुझे नीच बता दो। नीच जब आपकी डिसाइड हो गई, फाइनल हो गई, सब नीच फाइनल हो गई, उसकी बेस पर आगे आपने उसको बताना है कि मैंने फेसबुक का पेज बनाना है, उसकी बेस पे आगे आप प्रॉम्प्ट्स बनवा लेंगे। ये सिंपल से 4 से 5 स्टेप्स हैं जिन पे आप अपना 100% जो है वो कंटेंट रियल बना सकते हैं। इसमें कोई पेड काम नहीं हुआ, कोई एक पैसा भी नहीं लगा, टोटली फ्री का काम हुआ है। ठीक है, और फ्री में आप सारा कंटेंट बना सकते हैं, फ्री में आपका पेज बनेगा, फ्री में कंटेंट बनेगा। आज से ही आप स्टार्ट ले सकते हैं। बाकी रह गई बात कंपटीशन वाली वो यूट्यूब में या टिकटॉक में या किसी और फील्ड में आप देखें तो जी इसमें ये कंपटीशन है, इसमें पहले ये इतने बंदे काम कर रहे हैं। फेसबुक में ऐसा कोई सीन नहीं है कंपटीशन वाला। आप जिस नीच में मर्जी हाथ डाल लें, आपके व्यूज आएंगे ही आएंगे। आपने नीच पकड़नी वो है जिसमें अच्छा खासा कंपटीशन है, जिसमें अच्छी खासी ऑडियंस बैठी हुई है।
ठीक है, ये चीज अपने जहन से निकाल देनी है कि जी कंपटीशन वाला सीन है, कोई हाँ कंपटीशन वाला सीन नहीं है इधर। हाँ 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 ठीक हाँ। है। एक सेकंड में, सॉरी, कथा कलामी माफ है। अच्छा, जी जी। ये मिथ आप लोगों में बनी है ना जी कि हाई कंपटीशन नीच के ऊपर नहीं जाना है, स्पेशली ये वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म के लिए। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ना टिकटॉक पे है, ना फेसबुक के ऊपर है। तो बात वही है जो अभी से मैंने की है। अब जिधर ज्यादा रश होगा उधर ही आपकी चीज ज्यादा बिकने के चांसेस होंगे ना, दुकान चलने के चांसेस होंगे। तो ये चीज नहीं सोचनी। फोकस आपका कंटेंट की क्वालिटी पे होना चाहिए, जो अभी इन्होंने स्क्रिप्ट का बताया है, बस। लो, फिर हाँ गए। जी। हाँ अच्छा। हाँ बस ठीक है, बस यही इनको बताना था कि कंपटीशन को दिमाग से निकाल दें कि इसके ऊपर ये है वो है। कंटेंट अच्छा बना ले बस। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। अच्छा। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना सबको? बिल्कुल जो है ना क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ये बात अभी। चैट में बता दें सब। एक पूरा आपको निच बना बना के, निच सेलेक्ट करके पेज की सेटिंग बता के कंटेंट बनाना बिल्कुल आपको समझें इसमें सिखा दिया है। एक कैटेगरी आप इसी को पकड़ लें, मैं आपको उलझाता नहीं कि आप वो कर लें, ये कर लें, फलां कर लें, ढमकां कर लें। आप इसी पेज को पकड़ें, इसी के रेप्लिकेट बनाते जाएं। आप 10 पेजेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 50 पेजेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसी के हैशटैग यूज करें, इसी का डाटा यूज करें, इसी का जो है ना वो सारा कंटेंट आप बना के अपलोडिंग करनी स्टार्ट करें। आज से डेली आप एक वीडियो सुबह 7 बजे, एक वीडियो शाम 7 बजे, अपने लोकल टाइम के हिसाब से। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, या जिधर से मर्जी हैं, ठीक है, अपने लोकल टाइम के हिसाब से आप सुबह 7 और शाम 7, ये फार्मूला याद रखें, ठीक है। और अच्छा, ये वाली जो प्रॉम्प्ट्स मैंने बनाई हैं किस किस को चाहिए, जल्दी से टाइप करें जी। कोई नीड नहीं है वीपीएन की भाई। सब लोग चाहिए थी, मेहनत ही नहीं करनी किसी ने। अच्छा चलें, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये मैं एक लिंक दे रहा हूं आपको, एक लिंक दे रहा हूं। ये लिंक ओपन करना है और यहाँ पर अपना आज की क्लास से रिलेटेड ऑनेस्ट रिव्यू देना है। ऑनेस्ट रिव्यू आपने देना है अपना। जो लोग इन ऑनेस्ट रिव्यू देते जाएंगे हमें व्हाट्सएप करें और आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स आपको शेयर कर देंगे। इसकी बेस पर आप 10 पेजेस स्टार्ट करें, 20 पेजेस स्टार्ट करें, कोई 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है, ठीक है। अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करें, आइडिया जनरेट करें, उसकी बेस पे स्क्रिप्ट लिखें, स्क्रिप्ट गूगल एआई स्टूडियो से वॉइस ओवर करवाएं, वॉइस ओवर करने के बाद उस क्लिप्स को कंपाइल करें और आपकी वीडियोस रेडी हैं, ठीक है। अच्छा जी आसिम भाई, साथ साथ सवाल लेते जाएं, साथ साथ मैंने ये लिंक दिया है, इस पे अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दें, कोई इंप्रूवमेंट है या अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो वो बता दें। अच्छा। अच्छा जी, ये आज इंशाल्लाह, ये अभी इस सेशन के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर कल का सेशन और आज का सेशन भाईजान अपलोड हो जाएगा चैनल पे इंशाल्लाह। हाँ जी, अली बात माशाल्लाह अच्छी बात है, खुद करेंगे तो ज्यादा समझ आएगी, ज्यादा लर्निंग होगी। सवाल कोई है तो करें आज की क्लास के अकॉर्डिंग। अगला सवाल नहीं, आज की क्लास तक। अच्छा जी, अगर कंटेंट को शेड्यूल करने से व्यूज पे इफेक्ट तो नहीं होगा, व्यूज कम तो नहीं होंगे? नहीं, इशू नहीं होगा। सिर्फ 5 दिन का शेड्यूल करें, मैक्सिमम 5 दिन। 5 दिन से ज्यादा का शेड्यूल ना करें, ठीक है। 16 2 की भी स्क्रिप्ट जी, अभी बड़ा कुछ बताएंगे, अभी तो आज पहला। अभी बड़ा कुछ है भाई, ये मैंने आपके सामने पूरा मैप इसीलिए बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने ये किस लिए बनाया था? अच्छा, एक ये काम देख लें। करते हैं, एक काम करते हैं, लो अब जी सही साहब। लो जी जी जी। छोड़ो 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 छोड़ो। लो जी, हर क्लास के अकॉर्डिंग जो हर बंदा काम को अपडेट करके हमें काम दिखाएगा, वो हमारी टीम में शामिल होता जाएगा। करो डन जी सब।
आप जरा चले काम जी, ये बात सही। करें। लो जी, हम टीम में शामिल करेंगे जो हर क्लास का ना हमें वर्क करके दिखाएगा खुद से। इसका एक हम क्राइटेरिया सेट करेंगे। इसमें आपका अपना फायदा है, एक तो आपका अपना फायदा है, और दूसरा भी आपका अपना ही फायदा है। हमें क्या चाहिए, हमें आपसे क्या फायदा है, हमें आपसे क्या चाहिए, हमें सिर्फ दुआएं चाहिए। आरपीएम का इशू चल रहा है, आरपीएम डाउन हो रहा है। इसका आरपीएम की एक बड़ी मजे की गेम अली बास भाई बताएंगे, पूरी डेडिकेटेड क्लास देंगे इस चीज के ऊपर। थोड़ा सा सब्र, बस काम करते जाएं, अपलोडिंग ना ब्रेक करें। हेल्थ नीचे कैमरा हाँ, सही रहेंगी, हाँ जी बिल्कुल सही रहेंगी। तो कितनी वीडियोस अपलोड करनी है एक दिन में? 2 वीडियोस मैंने बताया, एक सुबह और एक शाम, सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। बस 2 वीडियोस को लेके चले, इंशाल्लाह ताला जो है ना ग्रोथ अच्छी होगी, एक पेज पे 2 वीडियो। और डेली की इसकी आप 15-20 वीडियो तो बना लेंगे आराम से। और मजे की बात, इसमें कोई आपका पेड टूल नहीं लगेगा, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोटली फ्री है आपका। हम्म। अच्छा जी, शेड्यूल करने के लिए कोई टूल नहीं? फेसबुक का ही शेड्यूल सही है, कोई टूल की जरूरत नहीं है? शेड्यूल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, एक दिन में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने 5 दिन का डाटा रमेश पर पे करना है। अच्छा जी, 3-4 लोगों ने डन लिखा है बस, बाकी थक गए। अच्छा जी सर, आपसे मिल सकते हैं? किससे कह रहे हैं, असरैन भाई मुझसे क्या जहीर भाई से? सर, मिलेंगे मिलेंगे, हम मिल मिल ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर क्या ऐसे हो सकता है कि डेली रूटीन के सुबह का कंटेंट शेड्यूल कर दें, शाम वाला खुद? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो आप ऑर्गेनिकली करेंगे ना, खुद से लाइवली पब्लिश करेंगे, उसकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन अब हमारा टाइम नहीं मैच हो रहा होता, तो इसलिए हम शेड्यूल का हम ऑप्शन यूज कर लेते हैं। अगर आप एक टाइम का लाइवली कर सकते हैं पब्लिश और एक शेड्यूल कर सकते हैं, तो ये कोई इसमें मसला नहीं है। हाँ जी, मैं तो पहले ही टीम ढूंढ रहा था। हाकी टीम वापस आई जी, भांडे भूंडे तो हो गए। अच्छा जी। यूट्यूब पर 1 के व्यूज पे स्टक है। यार देखना यूट्यूब के जैसिका भाई बहन जो भी हैं आप। या यूट्यूब का नहीं, मैं पता हाँ है, जी यूट्यूब आप खुद देखें। मेरे में। फेसबुक का मैं बताएं, टिकटॉक का बताएं, अगर कोई इशू है तो। अच्छा हैदर, डब्ल्यू हिंदी चैनल, अब ये क्या लिखा है आपने? ओके जी सर, मेरे एक पेज है, उस पे लोकल पे जब अपलोडिंग करता था व्यूज ठीक आते थे, लेकिन अब यूएसए की आईडीज अपलोडिंग करता हूँ तो व्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे। हाँ, तो आईडी चेंज कर लेना, कोई इशू नहीं है। नहीं तो वो जो आईडी है ना आपकी यूएसए की, उसको थोड़ा एक्टिव करें। एक्टिव कैसे होती है? अब जो आपकी लोकल आईडी होती है, वो आप उस पे हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैंने पोस्ट की है कि जी 10 बजे क्लास होगी, सब लोग ज्वाइन कर लें, तो उस पे आके सबने कमेंट भी किए, शेयर भी किए, और आके क्लास भी ज्वाइन कर ली। इसी तरह उस आईडी को भी एक्टिव करें, उसको जो है वो बेजान ना रखें जिससे आपने पोस्टिंग करनी है। हमेशा जो पोस्टिंग वाली आईडी है ना, उसको आपने एक्टिव रखना है, अगर आपने रीच डेड होने से बचना है। बाकी रीच जो है उसको ओपन करने के लिए रिकमेंडेशन सस्पेंड हो जाती है, उसको ओपन करने के लिए और पूरा एक फार्मूला हमने बनाया हुआ है। वो इंशाल्लाह उसका अलग से आपको एक सेशन देंगे, वो 15-20 पॉइंट्स हैं, वो आपको बता देंगे, सारा कुछ सेट हो जाएगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है ना, ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। अभी तो ये पहला जो है ना ये पूरा हुआ है। अब ये जो कंटेंट वाला है ना, अभी इसमें हमारे को 10-12 सेशन हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑडियंस ग्रोथ में को 5-7 सेशन हो जाने हैं, कोई उसके बाद मोनेटाइजेशन में 3-4 सेशन हो जाने हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, टेंशन नहीं लेनी। बस एक ही दिन में नहीं सारा कुछ हो जाता, ये थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र रखना है। अरे अच्छा जी, मेरा एक पेज है हमजा खान के, उसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन सीएम नहीं मिल रहा। आप पेज का लिंक ना शेयर कीजिएगा, देख लेंगे क्या मसला है। अच्छा जी जी, वैसे एडिटर बिल्कुल बिल्कुल जी ओके, 100%। सर व्हाट अबाउट पॉडकास्ट नीचे, इज इट वर्थ इट? जबरदस्त है जी नीच, वो भी जबरदस्त है, फेसबुक पे भी बहुत दौड़ेगी, लेकिन उससे डिस्कवर करेंगे। बेस्ट ये है। हाँ, वो भी आपको सिखाएंगे, बताया आपको। ये कंटेंट क्रिएशन पे आपके 10-15 सेशन होंगे, 10-15 किस्म का कंटेंट आपको बता देंगे इंशाल्लाह। जो जो कंटेंट आपको बताते हैं वही आपने स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, हमजा रांझा रांझा कर दी मैं, आप रांझा हुई कह रहे हैं कि सीएम टूल आने तक कोई वीपीएन या आरटीपी वाला सीन तो नहीं है ना अब? हाँ, ग्रोथ तक कोई आरडीपी वीपीएन का सीन नहीं है। सीएम इनविटेशन के लिए? सीएम भी आ जाएगा भाई, आप ग्रोथ तो अपनी करें ना। अच्छा जी, ग्राफ एपीए के थ्रू
जान कर लें आप अपने तौर पे यार, करने को कितना कुछ है, हम सीधा सीधा बता रहे हैं यार, हर कोई तो नहीं ना वो थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते। थर्ड पार्टी टूल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने बल्क में काम करना है या आपने एज ए क्रिएटर काम करना है, थर्ड पार्टी टूल्स कोशिश करें ना। थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं बिजनेस पेजेस के लिए, जो अभी मैंने स्टार्ट में बताया। अगर आपका कोई बिजनेस है ना, कोई सर्विस सेल करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके लिए वो ठीक है। हमारे क्रिएटर्स के लिए जो है ना, वो या मेटा बिजनेस सूट से करें या फिर डायरेक्ट पोस्टिंग करें, वो बेस्ट रहता है, उसके बेस्ट रिजल्ट है। थर्ड पार्टी वाले जो है ना, वो थोड़ा सा फिर वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है स्पैमिंग वाली। अच्छा चलो, हाँ खालिद कह रहे थे कि ये वही सवाल घूम के आ गया है। पाकिस्तान की लोकेशन पे ही मोनेटाइज, नो वीपीएन, यूएसए, आप बता दे इसका और ना भाई मतलब। मैंने बताया, हाँ, पाकिस्तानी आईपी पे ही करें, कोई मसला नहीं। इंडिया की आईपी पे करें, पाकिस्तानी पे स्टार्ट करें बस। ट्रैफिक तो लेके आए। हम्म। क्या सर, लाहौर में इंस्टीट्यूट बनाने हैं बस खुफिया सा हमारा, दसना नहीं क्या सर। से होम रेमडीज कंटेंट यार भाई, ये आप रिसर्च करें, आज आपको हैशटैग के थ्रू बताया ना प्रदीप भाई, थोड़ी सी देखें। अगर उसके ऊपर व्यूज हैं अच्छे खासे, कुछ 4-5 पेजेस रैंडमली देखें, उनके ऊपर ऑडियंस मौजूद है, तो बिस्मिल्लाह कर दे काम की, देर ना करें, टेस्ट करें। डन सर, मैं आज वाला लेक्चर देखा है, मैं आज से कंटेंट बना के आपको, डन हो गया जी हमजा रमजान। 2 पेजेस पे कर सकते हैं, 5 पे करें जनाब। अच्छा हाँ जी। जी, कितने बंदे हैं? बस 18 बंदे आए हैं। वाह अच्छा जी जी, वाह, 100 बंदा है सेकंड में और 18 बंदों ने थक ਜਾਂਦੇ जल्दी ਆ समझ ਨਾ, लिया। प्रॉम्प्ट 18 ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ठीक है जी, ये मैं दोबारा लिंक दे देता हूँ, ये ना कहना कि लिंक नहीं है। भाई अगर मैं उधर व्हाट्सएप चैनल में दे रहे हैं, इधर फिर चैट में ऊपर नीचे हो जाता है। भाई अगर मैं, अच्छा वो अच्छा भाई, मैं अगर बल्क में टिकटॉक से वीडियो उठाऊं जो इस अकाउंट में फेसबुक पर नहीं है, और इसकी या कॉपीराइट कंटेंट का हम अलग से यार फरमान ये उठाने देंगे। वाला काम ना किया करें यार, हाँ, बहुत बुरा काम है ये। उठाने वाला काम ना करें। हमने उठा उठा के हाथ खड़े कर दिए। ये सर बहुत बुरा काम। बस यही कंटेंट बनाकर, जैसे बिल्कुल आपका अपना कंटेंट है, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें, हाँ, फेसबुक पे, हर यूट्यूब पे। प्लेटफॉर्म पे करते हैं। हाँ, फेसबुक और टिकटॉक साथ लेकर चले, या पहले फेसबुक, ये आपने अपने आपका मैनेजमेंट को देखना है कि आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई दोनों। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया है, ये यूनिक पैटर्न है। इसमें ये नहीं होगा कि एक बंदा जो है वो एक वीडियो बना रहा है तो दूसरे बंदे की भी वैसे ही बनेगी, हम्म, नहीं बिल्कुल नहीं। हर बंदे की यूनिक वीडियो बनेगी। आप 100 पेजेस स्टार्ट कर लें, अगर आप में कैपेसिटी है। अगर आप में कैपेसिटी एक पेज की है, तो उसको एक को ही एज ए ब्रांड दे के चलें, जिसकी मिसाल ये आपके सामने है, मैंने आपको बताया है। ये बंदा ये देखे। अब इसके जो है ना, यूट्यूब भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये फेसबुक पे भी कर रहा है, टिकटॉक पे भी कर रहा है और यूट्यूब पे भी कर रहा है, ठीक है। इसके यूट्यूब पे भी अगर जाएं तो इसके तकरीबन जो है ना वो 4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब से भी अच्छा पैसा छाप रहा है और इधर से भी अच्छा पैसा छाप रहा है। एक पे भी फोकस करके आप कंसिस्टेंट हो जाए ना। मेन जो आपको एल्गोरिदम टेस्ट करता है ना, वो कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है। और कंसिस्टेंसी ही क्रिएटर में नहीं आती। ठीक है, 99.99% लोग जो है वो इसी पे कंसिस्टेंसी पे फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं आती, आपसे कंटेंट नहीं बनता, तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के लिए पैकेज हमने निकाला हुआ है, ठीक है। आप किसी भी किस्म की वीडियो बनवाना चाहें, किसी भी किस्म की स्टोरी वीडियो बनवाना चाहें, 1 मिनट वाली शॉर्ट वीडियो थोड़ा वाली बनवाना चाहें, एड क्रिएटिव बनवाना चाहें अपने प्रोडक्ट के लिए, वो भी हमारे पास टीम है, इंशाल्लाह आपको क्रिएट करके देंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीखना चाहें जल्दी, ठीक है, आप चाहें कि एक स्कैटर्ड फॉर्म में आपको ना चीजें मिलें, एक ही फॉर्म में आपको चीजें मिले, तो हमने जो पिछला बैच आगे हमने लाइव तो करवाना कोई नहीं। जो हमारा पिछला बैच है वो हमारा हमारे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। आपको स्पोर्ट ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और रिकॉर्डेड वर्जन आपको दे दिया जाएगा। लाइव क्लासेस का जो अभी हमारा रिसेंट बैच खत्म हुआ है, वो आप आसिम भाई से रब्ता करके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी खुद बनाएं, खुद प्रैक्टिस करें, तो इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं है। आपको सिखा भी दिया है, आपको बता भी दिया है, आपके सामने इतने ऑप्शन रख दिए हैं कि ना करने वाली बात कोई नहीं है। अब आप लोगों की मर्जी है। बिल्कुल जी, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी अपनी मर्जी आगे। ओके जी, नेक्स्ट है जी नुमान इकबाल। अच्छा यार जहीर भाई, इसको ना
चले मेरा मैं क्या कहते हैं जी, सिफारिश है कि ये ना थोड़ा सा इनको ना एक ग्राउंड समझा दें 5 मिनट में, 2 मिनट में। अब ये एक सवाल ना फिर वही मिलता जुलता है कि यूएस पेज के लिए वीपीएन वगैरह लगाना जरूरी है। अपलोडिंग के बाद वो वीपीएन ऑन रखना है, वक्त ऑन रखना है, क्या करना है इनको? भाई मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, ये देखिए, आपने ये वाली स्टेज जो आज मैंने बताई है ना, इसमें आपके लिए कोई वीपीएन की जरूरत नहीं है, कोई आरडीपी की जरूरत नहीं है। स्टार्ट आप लें, अपनी लोकल आईपी में, लोकल आईडी में पेज क्रिएट करें, कंटेंट बनाएं और डालना शुरू करें। ठीक है, ये फंडे बाद के हैं। ठीक है, अब एक बंदे ने अभी काम स्टार्ट नहीं किया होता तो वो सोच रहा होता है कि सर पेमेंट मेथड कौन सा लगेगा। भाई पेमेंट तक पहुंच तो सही, आगे भी अल्लाह रास्ते बनाएगा, आगे भी सोल्यूशन निकल आएंगे। ठीक है, सारे सोल्यूशन आपको बताएंगे, जो आपको बताया वो स्टार्ट तो लें। आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप स्टार्ट तो लें, जैसे आज मैंने बताया वो स्टेप्स तो करें। आगे फिर वीपीएन वाला और वो सारी चीजें वो बाद की गेम है। अच्छा यार, सिंपल सी बात है, पहले ट्रैफिक ग्रो करें, वो लोकल आईपी पे करें। लोकल ट्रैफिक जब बन जाए, जब आपका हाँ। लगे कि एक वीडियो पे कोई 10,000 5,000 व्यूज आ रहा है, फिर उसकी अगली स्ट्रेटेजी हम अगली क्लासेस में बता देंगे। और नेक्स्ट टाइम आगे आ रहा है जी नलेश भाई, सर मैं बम्बई से हूँ, क्या आपके पास? हाँ जी हाँ जी जनाब, सुबह ही आ जाए फैसलाबाद में, हम वैसे भी नई हायरिंग शुरू करने वाले हैं। तो आ जाओ फैसलाबाद। हाँ जी हाँ आ जी, आप जाओ। तो वैसे ही बड़ा गुड वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, इमरान कह रहे हैं जी कि ओल्ड पेजेस पे यूएसए का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नुमान इकबाल कह रहे हैं ये भी एक फार्मूला है जी। अब ये तो अब सर यूएसए पेजेस के लिए फिर वही सवाल आ गया। अच्छा जी, अली अब्बास कह रहे हैं कि ये रमजान इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा, लोगों की वजह से, अल्लाह को जजा दे। आमीन सुम्मा आमीन, और जजाक। ये उनके लिए अच्छा गुजरेगा जो मेहनत करेंगे, काम करेंगे। ये आज बैठे बैठाई मैंने एक टीम की ऑफर कर दी है कि चलो यार, जो बंदे करेंगे चलेंगे सही, उनको तो हम लेके चलेंगे ना फिर इंशाल्लाह। आप दोनों कहाँ से हैं? पाकिस्तान, हम बड़े अपनी, आजम, एशिया। ये हाँ, सारा लैंडिंग को- ये सारा कुछ फ्री सिखा रहे हैं जी भाईजान, बिल्कुल फ्री सिखा रहे हैं। ये जो पहले बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं, कोई टिकट नहीं ली हमने। बिल्कुल फ्री है जनाब। रमजान की बरकत से आपने कहा चले रमजान में अच्छा स्वाब मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई कितने 700 गुना हो जाता है जी एक हाँ जी, नेकी। वैसे ही ऐसा ही है। अच्छा जी सर, मेरी आईडी पे फ्रेंड अदर कंट्रीज के हैं, इस पे पेज पे इफेक्ट तो नहीं होगा जी भाईजान? काम करें, कंटेंट की बेस पे ऑडियंस बनती है, फ्रेंड्स की बेस पे नहीं। वो और गेम हाँ होती है। जी। फिजिकली मुलाकात पॉसिबल है, रेडमी नाम तो सीधा कर लें भाईजान, किस हवाले से मुलाकात करनी है? ग्राफ, अच्छा जी, फिर आगे जी सर जी, पे पेज क्रिएट किया है, क्या आईडी प्रोफाइल पे भी पोस्टिंग करनी चाहिए? सबिया कह रही है कि सर जी, अब ये 8D पता नहीं क्या इन्होंने लिखा, पे पेज क्रिएट किया है। आठ पता नहीं, अब ये नहीं समझ आई, आप दोबारा सवाल सही करके लिखें। अच्छा जी, मैंने आपको यूट्यूब से देख कर आया हूँ, न्यू हूँ, ये जरा कुछ आप फ्री सिखा रहे हैं? जी जी अताब भाई, बिल्कुल फ्री सिखा रहे हैं, वेलकम भाईजान। अच्छा जी, मैंने आपको, अच्छा जी फिर वही आ गया सर, यूएसए पेज के लिए भी फिर वही सवाल। नुमान की गल है यार, हाथ आई ना दरवाजे से। हुजैफा कह रहे हैं कि एक निच पे कितने मैक्सिमम पेज, एक ही निच पे रिकमेंडेशन दे देते हैं आपको जी। एक टॉपिक है ना, जैसे आज भाई ने ये मोटिवेशन का बताया है, आप लोगों ने ये हमने ना ऑलरेडी फ्री सेशन के अंदर बताया हुआ है, चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं जो हमने महीना पहले बताया था। 5 पेजेस का फार्मूला चला लें। आगे जहीर भाई तुसी दस दो, लुकमा दे दो। हाँ जी, कम से कम आप 5 पेजेस तो करें एक नीच पे रन, ताकि आपको जो है वो टाइम थोड़ा सा जो फ्रेम। है ना, हाँ, उसमें ये है ना, उसमें ये है कि अगर आपका 5 में से एक भी पेज चल जाता है ना, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दो चीजें होती हैं, एक बात मेरी याद रखें, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि मल्टीपल पेजेस पे काम करना और जो चल गया उसको कंटिन्यू करना। एक होता है एक ही पेज पे काम करना और जबरदस्ती उसी को चलाना, उसका अलग मेथड है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मल्टीपल पेजेस पे काम करते हैं, जो कहते हैं कि जी हमने फोर्स नहीं करना। ठीक है, कि चले 10 पेजेस स्टार्ट किया, उसमें से दो तीन चल गए एक नीच पे, तो उनको कंटिन्यू कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। ठीक है, और कुछ होते हैं कोई हमारी तरह के सारे फिर वो कहते हैं जी ये एक पेज है, इसी को चलाना है, इसी को एज ए ब्रांड लेके चलना है, इसी की रीच भी ओपन करनी है, रिकमेंडेशन भी ओपन करनी है, उसका अलग मेथड है, वो आपको इंशाल्लाह अलग से सिखाएंगे। तो हाँ अभी जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं,
उसको हज़म करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और अगली क्लास देखते जाएँ और इंशाल्लाह साथ-साथ आपको चीज़ें खुलती जाएँगी। आप लोगों ने एक पेज के ऊपर नहीं करना, 5 पेजेस बनाने हैं। एक पेज को खोटा समझ के ना उसे सोटियां मार मार के चलाते जाएं। हाँ। तो ये काम नहीं करना आपने, मल्टीपल पेजेस चलाने हैं एक नहीं। अच्छा जी सर मेरा क्वेश्चन, अच्छा जी सर मेरा क्वेश्चन है सर, मैं यूके टिकटॉक अकाउंट बना लेता हूँ बट ये जाना अपलोड के लिए वीपीएन या आरटीपी जरूरी है, प्लीज गाइड मी। कोई जरूरी नहीं है सैमसंग। अवैस कह रहे हैं कि सर वीपीएन, जी जी बिल्कुल अवैस ओके है, बिल्कुल ओके है, मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है सर। मैंने आईडी पे फ्रेंड्स, अच्छा फिर वही सवाल सर। यूएसए पेज, फिर वही सवाल सर। पाकिस्तान पर अजेरे बार बार कॉपी पेस्ट जो कर रहे हैं ना सवाल बार बार, कल उनको रोजा बड़ा लगना है सर। पाकिस्तान पर ही सीएम टू, और यार अभी सीएम की तनहा खालिद बात नहीं कर रहे, अभी ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। अभी व्यूज तो ले लें, सीएम क्या करेंगे? किसी ग्राउंड में किसी कब्रिस्तान में बैनर लटका देंगे, उसे पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो क्या फायदा होगा? और ट्रैफिक चाहिए हमें सबसे पहले। पहला हाँ जी। स्टेप आपका ट्रैफ़िक बिल्ड करना है, ट्रैफ़िक आपकी बिल्ड हो जाएगी ना। अच्छा ये दूसरा ये जो लोग कह रहे हैं ना बीच में 2-3 लड़के हैं वो कह रहे हैं को 2-2 4-4 लाख उनके पेज पे फॉलोवर हो गए, सीएम टूल नहीं हम्म, आ रहा। वो मुझे मैसेज करें अपने पेज का लिंक, मैं उनको बता देता हूँ क्या हम्म, उस पे जो है ना गिद्दड़ सिंगी करनी है। आपका टूल आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह। अच्छा जी मेरी आईडी पे फ्रेंड्स, अच्छा जी फिर आ गया जी, नेक्स्ट आ गया जी बॉस, ठीक है जी ए एस एच जी। अच्छा ये सर जिस आईडी पे पेज क्रिएट किए हैं तो क्या आईडी प्रोफाइल पे भी ये पोस्टिंग नहीं करनी भाईजान? पोस्ट फिर वही सवाल सर मेरी आईडी पे। अच्छा अभी कोई सवाल नहीं, फिर रिपीटेड आ गया। न्यू पेजेस का 3 सेम कर सकते हैं सर जिस आईडी, वही सवाल आ रहे हैं आसिम भाई यही रोज। आईडी है जी क्रिएट किए हैं तो क्या आईडी प्रोफाइल पे वही सवाल है? पता नहीं ये ਤੁਹਾਡੇ कीबोर्ड खराब ने की गल है? चले मीन रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट वही सवाल है, बार-बार एक-एक क्वेश्चन के 2-2 दफ़ा जवाब दे दिए मैं। आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और इस पे आप लोगों ने एक्शन लेना है, पेज बनाना है। ये आप लोगों का टास्क है। पेज बनाना है, पेज पे आपने कम से कम जो है ना कल रात तक आपकी 2 वीडियोज़ लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है? आप पेज बना के फौरी अपलोडिंग कर दें ये? हाँ, कर देंगे कोई मसला नहीं है। ये 2 ही तो वीडियोज़ अपलोड करनी है, एक सुबह और एक शाम। हाँ, वीडियो ड्यूरेशन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो ड्यूरेशन आप मिनिमम 30 सेकंड की रखें फेसबुक के लिए। 1 मिनट की अगर आप रखेंगे ना, तो वो आपका यूटिलाइज़ हो जाएगा उस पे, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। तो कोशिश करें 1 मिनट की बनाएँ वीडियो। 1 मिनट की बहुत है। ये सवाल वैसे मैंने ही किया था। अच्छा हैदर अली आप लिंक शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ या जहीर भाई के साथ, उसका देख लेते हैं ट्रैफिक वाला पेज है अगर आपका। अच्छा जी नेक्स्ट लास्ट अब बस एंडिंग है जी, फिर मैं ये क्लोज करने लगा हूँ। और कोई नया हाँ। सवाल नहीं, सारा कुछ वही है। लें जी फिर अपना ख्याल रखिएगा जी। आज आपको एक ऑफर दे दी है टीम शीम वाली, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छे से लर्निंग हो, एक अच्छे तरीके से चल सके तो काम साथ साथ में अपडेट करें। पास होना है फेल होना है वो बाद की बात है, जैसे स्कूल कॉलेज में साल बाद पता चलता था, लेकिन मेहनत अपनी हिस्से की पूरी करें और यकीन रखेंगे अल्लाह पाक कामयाब करेगा। दुआएं करें सबके लिए और अपने लिए, मेहनत को ना छोड़े, जो कहते जाएं आप ना मानो मानो वो करते चले जाएं, अगली चीजों के पीछे ना भागें। और बस ये आखिरी और कोई सवाल नहीं है कि, अच्छा जी ये हमजा रांझा मैं आपको जाते जाते ये 5 पेजेस का जो अभी बताया ना फार्मूला, अगर 5 पेजेस हैं एक ही निच के ऊपर, ये जो आज की मोटिवेशन थी फर्ज किया, तो एक ही वीडियो 5 पेजेस के ऊपर नहीं डालनी, वो अनओरिजिनल हो जाएगा, डिफरेंट वीडियोस डालनी है। मतलब कि आपको पर डे 10 वीडियो चाहिए होंगी 5 पेजेस के लिए अलग अलग। ये बाकी सब भी समझ लें इस चीज को। और डन है जी, ठीक है जहीर भाई कोई सवाल नहीं, रिपीटेड ही काफी पेज चल रहे हैं। ये ठीक हो गया। ठीक है जी, ये चैनल का हमने यूट्यूब चैनल का जो नए लोग हैं उसका लिंक भी उन्होंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया है, उससे सब्सक्राइब कर लें। तो अपना ख्याल रखिएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक भाई जान ढोल वाला से ढोल वाला सद लो हाँ। कोई। इतना करें ना, इतना करके सैंपल तो बनाए भेजे तो सही। सर हमारे रील की 1 मिलियन व्यूज है, $10 के हिसाब से कितने पैसे बनेंगे? लो जी पैसे बनाने भी बताएंगे। रमेश बार तू सवाल हमेशा काम ना करी, सवाल ही करी हमेशा। भाई ये वही है बंदा, ये ये वीडियो बनानी है कल कसौरा से भी 15 सेकंड से बना के काम कर सकते। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। चले जी बस वही है जी, लो आरपीएम कंट्रीज स्टार्ट से लेके ब्लॉक कर दिया भाईजान, अभी वो बताया ही नहीं आमिर भाई। ना करो फिर दिमाग ना, फिर रोजे हैं
पुठिया पुठिया मसाला आ जांदियां दिमाग च। अब देखें ये यूट्यूब एक जगह जैसिका मोला खुश रखे, आज सुता पे डिग जाए मंजे तो। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह, वो सवाल कॉपी पेस्ट यूट्यूब का सवाल है ऊपर से। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज जी।